लब सब बंद कर दे अब। Please, all people, close the mic. Good evening, everyone. Fine, thank you. Well, तो आज का क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग को याद होगा, हम लोग कल पढ़े थे शुड बी, मे बी, माइट बी, कुड बी, वुड बी और इसी तरीके से और जो भी है। आज हम फिर इसको एक बार पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अब सारा बी हट जाएगा। अब आएगा मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, कैन हैव, कुड हैव, वुड हैव, एटसेट्रा। तो आइए देखें किस सिचुएशन में आपको बोलना है ये हैव और किस सिचुएशन में आपको बोलना है। अच्छा, मैं जब हैव आपको बताऊंगा ना, तो मैं जो कल पढ़ाया था बी वाला उससे मैं कंपेयर भी करूंगा ताकि आपको दोनों दोनों बात ठीक से समझ में आ सके। वेल वेल तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुड हैव। शुड हैव बताने के बाद मैं बताऊंगा शुड बी, जो कि मैं कल पढ़ाया था कंपेयर के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। जैसा कि नाम से जाहिर है, शुड मीन्स सजेशन, कोई राय देने वाली बात, और हैव मीन्स रखना। शुड हैव मिलकर क्या हो गया कि आप किसी को राय दे रहे हो कोई चीज रखने के लिए। नाम से ही जाहिर है, शुड मतलब क्या होता है, सजेशन देना, राय देना, और हैव मीन्स रखना। तो नाम से ही जाहिर है, शुड हैव मीन्स हम बात करने जा रहे हैं, हम किसी को राय देंगे, सलाह देंगे, एडवाइस देंगे कि आप कुछ रखो। मिसाल के तौर पर, आपके पास एक कार होना चाहिए, यू शुड हैव अ कार। आपके पास एक कलम होना चाहिए, यू शुड हैव अ पेन। आपके पास पैसा होना चाहिए, यू शुड हैव मनी। आपके पास एक एक पर्स होनी चाहिए, यू शुड हैव अ पर्स। आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, यू शुड हैव अ बाइक। अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिए। उसके पास एक एक बाइसिकल होनी चाहिए, ही शुड हैव अ बाइसिकल। उसके पास कोई फीमेल है, उसके पास समझदारी होनी चाहिए, शी शुड हैव अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारे दोस्तों के पास सब्र होनी चाहिए, योर फ्रेंड्स शुड हैव पेशेंस, सब्र, पेशेंस। तो जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहां पर आप कहते हैं कि आपके पास कोई चीज होना चाहिए। एक साहब ने कहा यू शुड हैव ऑनेस्ट, गलत। थोड़ा मैं इसको बता दूं, यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग, चलिए तो ठीक है। अब मिस्टर अताउल्लाह ने लिखा है
यू शुड हैव ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। आपके पास ईमानदार होना चाहिए? नो, आपके पास Huruma hadap mo yan. ईमानदारी होना चाहिए। शुड Kam हैव maklum. ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ना कि ऑनेस्ट। Wah, kaya ऑनेस्ट भी। kabir. Bajura bille legi huwa gom huwa iblis bas. Bajura ko isse. Sama maklum. उनकी बुकरा रो मुझसे सवातानी में। हसन जी, मैं आपको रिमूव करने जा रहा था, आप अपने आप को अनम्यूट कर लिए। क्लास के दौरान अगर आप स्पीकर खोल के आप घरेलू बात करेंगे तो मैं आपको तुरंत रिमूव कर दूंगा। आप रिमूव हो जाएंगे तो फिर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जब आप लोग से कहा जाए तब आप अपने स्पीकर ऑन करेंगे। वेल, तो अब देखिए, जैसे मैं एक एक क्रिएशन किया था दिमाग में कि ये बताने वाला हूँ, अब मेरा लय टूट गया। अब कई दिमाग दूसरा चला गया, अब फिर नए तरीके से सोचूंगा मैं। डिस्टर्ब डिस्टर्ब होता है बहुत ज्यादा। आप लोग स्पीकर ऑन कर देते हैं तो मैं कोई किताब रख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, दिमाग में क्रिएट करके पढ़ा रहा हूँ कि अब ये बोलूंगा, अब ये बोलूंगा। ओके। तो मैं कह रहा था कि ये शुड हैव, जब भी आपको कहना हो कि आपके पास कोई चीज होनी चाहिए, यू शुड हैव, यू शुड हैव, फिर बोल उस चीज का नाम। यू शुड हैव अ पेन, यू शुड हैव अ मोबाइल। ओके, अभी हम बात करने जा रहे हैं मे हैव के बारे में। जैसा कि नाम से जाहिर है, मे मतलब कोई पॉसिबिलिटी वाली बात, कोई संभावना वाली बात, और हैव मिस रखना। तो डाउट वाली बात और रखना मिलाकर क्या हो गया? किसी के पास कोई चीज हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है कि नहीं है। मान लीजिए एक आदमी है, तो थोड़ा खतरनाक लग रहा है, तो मैं कहूंगा कि हसन जी उसके पास मत जाइए, उसके पास एक बंदूक हो सकता है, उसके पास एक चाकू हो सकता है। भाई मैं कंफर्म नहीं हूं कि उसके पास चाकू है। मैं तो मैं तो पॉसिबिलिटी शो कर रहा हूँ ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं कैसे बोलूंगा हसन जी डोंट गो देयर, ही मे हैव अ गन, ही मे हैव अ नाइफ। यस। तो जब भी हमको बोलना हो कि किसी के पास कोई चीज हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि है, मैं तो गेस कर रहा हूं कि हो सकता है, क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे मे हैव। उसके पास पैसा हो सकता है। एक लड़का है, कह रहे यार हमारे पास पैसा नहीं है सर, प्लीज ऐसे पढ़ा दीजिए ना। लेकिन कोई कह रहा है कि नहीं नहीं, उसके पास पैसा हो सकता है, ही मे हैव मनी। उसके पास ईमानदार, उसके पास ये उसके पास एक बाइक हो सकता है, ही मे हैव अ बाइक। उसके पास खाना हो सकता है, ही मे हैव फूड। उसके पास डिग्री हो सकता है, ही मे हैव डिग्री। जब भी आपको इस तरह के बात बोलना हो जहां पर आप डाउट में हैं और आप कह रहे हैं कि ये उसके पास कोई चीज हो सकता है, मे हैव का इस्तेमाल करिए। हाँ, ये डाउट जो है ना इक्वल रहना चाहिए, 50-50 का चांस होना चाहिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी बात हम करते हैं मे बी के बारे में, जो मैंने आपको कल बताया था। आज मैं आपको क्या बता रहा हूं? मे हैव। और कल क्या बताया था? मे बी। तो चूंकि मैंने आपको कल मे बी बताया, आज मे हैव, तो थोड़ा सा कंपेयर कर लें ताकि कहीं आप कंफ्यूज ना रहें। चाहे मे बी हो चाहे मे है, वो दोनों में आप पॉसिबिलिटी ही दिखाते हैं, दोनों में डाउट वाली बात करते हैं आप। लेकिन फर्क ये है ना, मे बी आपको तब बोलना है जब आपको कहना हो कि आप कुछ बन सकते हो, और मेहब तब बोलना है ना जब आपको कहना हो कि आपके पास कोई चीज हो सकता है। नहीं समझे ना मेरी बात? मैं एग्जांपल बता रहा हूं। वह एक चोर हो सकता है। मैं चोर किसको बोल रहा हूं? उसी को तो बोल रहा हूं। वह एक चोर हो सकता है, ही मे बी अ thief, ही मे बी अ thief। लेकिन अगर मैं कहूं उसके पास एक चोर हो सकता है, या उसके पास एक पुलिस वाला हो सकता है, उसके पास एक गुंडा हो सकता है, उसके पास एक शूटर हो सकता है, क्या मैंने ये बोला कि वह शूटर है? क्या मैंने ये बोला कि वह पुलिस वाला है? नहीं।
वो नहीं है, उसके पास हो सकता है। कैसे बोलेंगे? ऑफ कोर्स हम कहेंगे ही मे हैव, he may have, he may have, he may have a suitor, he may have a thief, he may have a robber, उसके पास एक डाकू हो सकता है। तो जब मैं उसी को डायरेक्ट बोलूं ना कि वह एक डाकू हो सकता है, तो भी बोलना है he may be a robber, उसके पास एक डाकू हो सकता है, he may have a robber। आ रहे हैं ना बात समझ में? वह एक टीचर हो सकता है, he may be a teacher, उसके पास एक टीचर हो सकता है, he may have a teacher। जब आप उसी को बोले ना कि वो चीज वही हो सकता है, बी बोलना है। और जब कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो नहीं हो सकता है, उसके पास हो सकता है बोलना है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको शुड के बारे में बताया, शुड हैव के बारे में, कि आपके पास कोई चीज होना चाहिए, तो मैं वहां पर बी नहीं बता पाया था। यानी शुड हैव तो मैं आपको बताया था, लेकिन शुड हैव और शुड बी में कंपेयर नहीं कर पाया था, शायद भूल गया था मैं। थोड़ा सा वो भी बता दूं। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया, शुड हैव का मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज होनी चाहिए। आपके पास एक लैपटॉप होनी चाहिए, यू शुड हैव अ लैपटॉप। आपके पास कैश होनी चाहिए, यू शुड हैव कैश। लेकिन शुड भी कब बोलना है? जब आप किसी को कुछ बनने की बात करें। यस, आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए। अरे भाई आप ही की बात कर रहा हूं, आप ही को बनना चाहिए। यू शुड बी हैव नहीं बोलना है, बी। यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर। आपके पास एक डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड हैव अ डॉक्टर, यू शुड हैव अ डॉक्टर। आ रहा है बात समझ में ना? आपको एक इंजीनियर बनना चाहिए। आप ही की बात कर रहा हूँ, हाँ आप ही बनो इंजीनियर। यू शुड हैव एन इंजीनियर। सॉरी, देखा आपने? मैंने बोला यू शुड हैव, दैट्स माय मिस्टेक। यू शुड बी एन इंजीनियर, यू शुड बी एन इंजीनियर। लेकिन अगर मैं कहूं आपके पास एक इंजीनियर होना चाहिए, आपको नहीं बोल रहा हूं बनने को। नहीं, आप कैसे बनेंगे ना? आप तो ऑलरेडी मैनेजर हैं, आप नहीं बन पाएंगे। कम से कम कोई हायर तो करिए, रखिए किसी को। अगर इस कंपनी को चलाना है तो आपके पास एक इंजीनियर होना चाहिए। यू शुड हैव एन इंजीनियर, यू शुड हैव एन इंजीनियर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए जरा माइट के बारे में देखें। माइट का मतलब होता है, माइट का भी इस्तेमाल हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन वीक पॉसिबिलिटी, कमजोर संभावना। हिंदी हिंदी बोलने वाले लोग कहते हैं शायद ही, सुनने से लग जाता है कि ऐसा होने का चांस कम है। ओके, एक मिनट जरा रुक जाएं। जी, ठीक। तो माइट का इस्तेमाल वीक पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करना है। अगर मैं कहूं कि वह शायद ही एक डॉक्टर होगा, वह शायद ही एक डॉक्टर होगा, उसी को बोला ना डॉक्टर, बी बोलेंगे आप। ही माइट बी अ डॉक्टर, ही माइट बी अ डॉक्टर। लेकिन जरा है बोला सुनिए, उसके पास शायद ही एक डॉक्टर होगा। यह उसको नहीं बनना है, रखने की बात कर रहा हूं। ही माइट बी अ डॉक्टर, उसके पास शायद ही डॉक्टर होगा। ही माइट हैव अ डॉक्टर, ही माइट हैव अ डॉक्टर। जब उसी को बोला था ना कि उसी को तो एक डॉक्टर, उसको एक डॉक्टर, वो एक डॉक्टर हो सकता है, तो भी बोलना है। और उसके पास एक डॉक्टर हो सकता है बोलना है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, वह शायद ही एक इंजीनियर होगा, उसी को बोल रहा हूं ना। ही माइट बी एन इंजीनियर, ही माइट बी एन इंजीनियर। उसके पास शायद ही एक इंजीनियर होगा। ही माइट हैव एन इंजीनियर, ही माइट हैव एन इंजीनियर। ओके,
तो उम्मीद करता हूं कि आपको माइट का इस्तेमाल समझ में आया। अभी हम आते हैं मस्ट पर। मस्ट का इस्तेमाल भी हम पॉसिबिलिटी शो के लिए करते हैं। जब हमें कोई संभावना दिखानी हो ना, पॉसिबिलिटी शो करनी हो, तो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कैसी पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी तो हम मे में भी दिखा रहे थे, लेकिन मे में हम इक्वल 50-50 का चांस होता बोलते हैं। पॉसिबिलिटी तो हम माइट में भी दिखा रहे थे, कमजोर, कम संभावना दिखाने के लिए माइट बोलते हैं। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखानी हो, जोरदार या बहुत तगड़ा वाला पॉसिबिलिटी दिखानी हो, हिंदी बोलने वाले लोग कहते हैं अवश्य, जरूर, वहां पर आपको मस्ट का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल सुनिए। वह जरूर एक डॉक्टर होगा, ही मस्ट बी अ डॉक्टर। या उसके पास जरूर एक डॉक्टर होगा, ही मस्ट हैव अ डॉक्टर। पिछला वाला सेंटेंस में बोला था ही मस्ट बी अ डॉक्टर, अब बोल रहा हूं ही मस्ट हैव अ डॉक्टर। जब बोला था ही मस्ट बी अ डॉक्टर, मेरा मतलब था कि वह जरूर एक डॉक्टर होगा। और जब मैंने कहा कि मस्ट हैव अ डॉक्टर, उसके पास जरूर एक डॉक्टर होगा। अगर कहना हो हे उसके पास मत जाओ, उसके पास जरूर एक चाकू होगा, ही मस्ट हैव अ नाइफ। उसके पास जरूर एक बॉम्ब होगा, ही मस्ट हैव अ बॉम्ब। ओके, सो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सॉरी सर, आई एम कंफ्यूज्ड। कौन से वर्ड को कंफ्यूज, किस वर्ड को लेकर कंफ्यूज है बताइए, उसको रिपीट कर दूं। प्लीज डोंट गेट। अच्छा, दोनों एक एक करके ना बताएं। अच्छा, एक मिनट पहले आप देख लें भाई को क्या प्रॉब्लम है। प्लीज डोंट गो देयर, ही मस्ट बी, ही मस्ट हैव अ बॉम्ब। So I have a one query. यस। Like you are telling about all these modals in a present situation. यस। Like if I want to use it as a इन past, so how पास्ट। can I? Oh, Yeah. sure. You will use third form, have plus verb in third form. I'm teaching you step by step. Okay, got it. Yeah, sure, I will teach you. And I hope today I will teach you. Well, okay. Let's sir come on the topic. एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया शुड के साथ बी, आज मैं बता रहा हूं शुड के साथ है। अब इसके बाद चांस है शुड है प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, और इसमें सारी पास्ट वाली बात की जाएगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ना तो आपके दिल में बात बैठ जाएगी। इसीलिए तो लिख नहीं रहा हूं, ताकि आपको मुंह जुबानी बोलना सिखा दूं, ताकि आपके दिल में बात उतर जाए, कहीं बोलना हो तुरंत बोल पाए। लिखने से आप लिख तो लेते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। ओके, तो जब कहना हो कि कोई चीज, आप कोई चीज उसके पास हो सकता है, 50-50 का मामला है, में है, अरे शायद ही होगा उसके पास पैसा, शायद ही होगा। माइट है, नहीं उसके पास पैसा जरूर होगा, उसके पास पैसा अवश्य होगा, तो बोलेंगे मस्ट हैव। ठीक है, ओके। अभी हम बात करते हैं ये कैन बी या कुड बी। आमतौर पर कैन या कुड का इस्तेमाल ताकत शो करने के लिए, अपनी एबिलिटी, अपने स्ट्रेंथ दिखाने के लिए किया जाता है। ओके, अगर आप किसी और के लिए कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, तो कई बार आपके चेहरे का एक्सप्रेशन से समझ में आती है कि यहाँ कैन बोला जाना चाहिए कि मैं बोला जाना चाहिए। क्योंकि कई बार जैसे दोनों का हिंदी होता सकता सकती, तो कई बार मैं बोला जाता है, कई बार कैन बोला जाता है। थोड़ा देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे चेहरा से देखकर लगेगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मेरे पास एक कार हो सकता है,
यानी मुझे अपने पर यकीन है कि मेरे पास ये हो सकता है, मेरे पास एक नौकरी हो सकती है, मेरे पास दौलत हो सकती है। चेहरे से कौन, ये कंफ्यूजन नहीं है, डाउट नहीं है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है। आप बोलेंगे आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन हैव, आई कैन हैव, आई कैन हैव। अच्छा, कल क्या पढ़ाया था? कैन बी, मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ, कॉन्फिडेंट। मैं एक इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं एक लीडर बन सकता हूँ, मैं एक यूट्यूबर बन सकता हूँ। आई कैन बी, कैन बी, कैन बी, आई कैन बी यूट्यूबर, आई कैन बी अ मैनेजर। लेकिन मेरे पास दौलत हो सकती है, मेरे पास एक अच्छी नौकरी हो सकती है। आई कैन हैव, आई कैन हैव, आई कैन हैव अ जॉब, आई कैन हैव दिस, आई कैन हैव दैट, जो बोलना है बोल सकते हैं। लेकिन लेकिन कोई पूछ रहा है, क्या सर, सर क्या आपको लगता है कि आपके पास भी कभी दौलत होगी? तो मैं कह रहा हूँ हो सकती है, मेरे पास भी दौलत कभी हो ही सकती है। मेरे चेहरे से कॉन्फिडेंट लगा नहीं, मुझे खुद नहीं लगता कि हो सकती है। मैं सोच हाँ देखते हैं, हो सकती है। अब ये बोलेंगे मैं, क्योंकि मैं खुद डाउट में बोल रहा हूँ कि हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो कई बार ना आपका एक्सप्रेशन बताता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आप डाउट में हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो भाई कैन बोलेंगे, आप खुद डाउट में सोचेंगे देखते हैं हो सकती है, तो वहां पर मैं बोलेंगे। जब आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं और मैं बोल रहे हैं, तो सुनने वाले को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर, ऐसा हो सकता है। आप कैन बोल रहे हैं तो सामने वाले को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं इस बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूं, ऐसा पक्का हो सकता है। आप अपनी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, अपनी एबिलिटी या किसी की एबिलिटी दिखा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं कि अगर मैं कहूं शी मे बी रिच, बी पर बोल रहा हूं, शी मे बी रिच, तो मैं खुद कंफ्यूज हूं। मैं कहूंगा मतलब इसका मतलब हुआ कि वो अमीर हो सकती है, देखते हैं हो सकती है अमीर। लेकिन अगर मैं कहूँ शी कैन बी रिच, शी कैन बी रिच, ये मेरा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि मैं, वो बिल्कुल, उसके अंदर वो काबिलियत है, वो हुनर है कि वो अमीर इंसान हो सकती है। तो आपके ना ये सच, ये एक्सप्रेशन में डिपेंड करता है कि आप कैसी बात बोल रहे हैं। आप खुद डाउट में बोल रहे कि हो सकती है तो मैं बोलेंगे। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, अपनी प्राइड दिखाएं कि यस ऐसा हो सकता है, तो बोलेंगे कैन। आई कैन, आई कैन बी अ बिजनेसमैन। मेरे अंदर वो कुवत है, वो सलाहियत है, मेरे अंदर वो टैलेंट है कि मैं आपसे, एंड आई कैन बी अ बिजनेसमैन बेटर देन यू, और आपसे तो अच्छा मैं बन सकता हूँ। क्या आपको मेरी बातों में कहीं घमंड, अहंकार, कोई इस तरह का फीलिंग आई है ना? कैन था। ओके, आते हैं जरा कुड पर। वही कैन बनने की बात करेंगे तो भी बोलेंगे, और रखने की बात करेंगे तो है बोलेंगे। मेरे पास एक फरारी हो सकती है, आई कैन हैव अ फरारी। मेरे पास एक सुंदर बंगला हो सकता है, आई कैन हैव अ ब्यूटीफुल बंगला। बंगला को बंगलो कहते हैं। हाँ हाँ, आई कैन हैव अ स्मार्ट बॉय। यस, कॉन्फिडेंस की बात है। अगर आप कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि मैं इस बारे में बहुत श्योर हूँ, कॉन्फिडेंट है, कैन। नहीं तो अगर डाउट में है तो मैं का मतलब ही होता है डाउट। ओके, जरा बात कुड पे करते हैं। यही बात, वही ताकत वाली बात, वही ये स्ट्रेंथ वाली बात अगर पास्ट में बोले कि मैं एक डॉक्टर बन सकता था, और तुम जो आईएएस बनकर बहुत ज्यादा नौटंकी कर रहे हो, मैं भी मैं भी जब आपके जैसे था ना, तो मेरे अंदर वो टैलेंट था कि मैं एक आईएएस बन सकता था, मैं एक लीडर बन सकता था, मैं भी अमीर इंसान बन सकता था। ये सब कुड भी है, बनने की बात कर रहा हूं, कुड भी है। अब जरा कुड हैव देख लीजिए। मेरे पास एक सुंदर घर हो सकता था, मेरे पास एक बंदूक हो सकता था, मेरे पास एक लैपटॉप हो सकता था। यानी मैं चाहा होता तो ले लिया होता, मैं चाहा ही नहीं। हाँ, तो अब हर जगह बोलेंगे आई कुड हैव, आई कुड हैव, आई कुड हैव, आई कुड हैव।
कैन हो या कुड हो, दोनों से आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, अपनी ताकत दिखाते हैं। कैन प्रेजेंट में, कुड पास्ट में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको शुड बताया, मैंने आपको मे बताया, माइट बताया, मस्ट बताया, कैन बताया, कुड बताया। एक छूट रहा है वुड, और वुड वाला ना बहुत टेढ़ा मामला है। आपको जब तक मैं लिख कर नहीं बताऊंगा आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश कर लेते हैं। अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो आपको परेशान नहीं होना है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मामला है, फिर देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको नहीं आएगा, क्योंकि मैं जितने लोगों को पढ़ाया ना वो लोग यही कहते सर नहीं आ रहा है। ट्राई ट्राई करते हैं। जरा बैकग्राउंड में जाते हैं। कल मैं आपको वुड के बारे में बताया था कि वुड से पॉसिबिलिटी तो शो की जाती है, लेकिन किस तरह का पॉसिबिलिटी? हाइपोथेटिकल सेंटेंस जब हम बोलते हैं ना, काल्पनिक वाक्य जब हम बोलते हैं, कल्पना करते हैं, तो वहां पर हम वुड बी का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल आज हम करेंगे वुड हैव का इस्तेमाल। कैसे? अगर मैं कहूं, मैं एक ऐसा सेंटेंस बोलूंगा, सुनकर लगेगा अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ना ऐसा हुआ ना वैसा हुआ। यानी पहले मैं आपको बता चुका हूं कि मैं कोई काल्पनिक बात करूंगा, कोई कल्पना वाली बात करूंगा। अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरे पास एक थार होता। थार एक व्हीकल है, गाड़ी का नाम है। अगर मेरे पास पैसा होता, ये जो पहला हिस्सा है ना अगर वाला, ये इसको बोलने का तरीका है, आप बोलेंगे इफ सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद जो नाउन बोलना चाहे बोलिए। इफ आई हैड मनी, देखिए एक सामने लिखा है आई वुड हैव, गलत। इफ आई हैड मनी, अगर वाले हिस्सा को बोलेंगे हैड से। इफ आई हैड मनी, तो मेरे पास एक थार होता। आई वुड हैव अ थार। ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास थार है, ये तो काल्पनिक बात चल रही है। ओके। अगर मेरे पास एक दोस्त होता, अगर मेरे पास एक दोस्त होता तो मेरे पास कॉन्फिडेंस होता। हाँ, सामने इरफान भाई की जैसे अगर मेरे पास कोई दोस्त होता ना, तो मेरे पास भी एक सहारा होता, सपोर्ट होता। इफ आई हैड अ फ्रेंड, इफ आई हैड अ फ्रेंड, आई वुड हैव, आई वुड हैव सपोर्ट या आई वुड हैव कॉन्फिडेंस। अगर मेरे पास एक बंदूक होता, अगर मेरे पास एक बंदूक होता तो मेरे पास हिम्मत होता। इफ आई हैड अ गन, इफ आई हैड अ गन, आई वुड हैव करेज, आई वुड हैव करेज। आपने देखा, इन सभी सेंटेंसेस में मैं कोई कल्पना कर रहा था कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ना ऐसा है ना वैसा है। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने तो ट्राई किया, पता नहीं आपको आया कि नहीं आया। थोड़ा ये सेंटेंस बाड़ा बाड़ा था, इसीलिए शायद आपको समझ में ना आया हो। आ रहा है? कुछ रिस्पॉन्स दीजिए। इफ आई हैड अ गन, आई वुड हैव करेज। ठीक है, बहुत अच्छा। 50-50। जब 50-50 आ गया, थोड़ा सा और एग्जांपल दे दे रहे हैं। हो सकता है कि 50-100 में बदल जाए। ओके सर, ओके ठीक है। वैसे मैं लिख कर भी इसको बता दूंगा, जब आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा और सुनिए। पहले देखिए, मैं कुछ कल्पना करूंगा ना, तो पहले हिस्से को जिसमें अगर लगा है, आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। यस। हाँ, क्योंकि मैं रखने की बात कर रहा हूँ ना, कभी कभी वर भी लगता है,
जब रखने की बात नहीं, खुद बनने की बात करूं। कल तो ये बात मैं कल बताया था। हाँ, जैसे कल याद है आपको, कल मैं बोला था अगर मैं एक चिड़िया होता, इफ आई वर अ बर्ड, वर बोल रहा था। जब कोई चीज खुद को बनने के बोलूंगा ना कि मैं ही होता, वर बोलना है। लेकिन वही रखने की बात करूंगा, अगर मेरे पास एक चिड़िया होता, अब वर नहीं बोलना है, इफ आई हैड अ बर्ड। अगर मैं एक लीडर होता, इफ आई वर अ लीडर, अगर मेरे पास एक लीडर होता, क्या मैं अपने को बनने को बोल रहा हूं? नहीं, इफ आई हैड अ लीडर। ओके, तो ये सेंटेंस दो टुकड़ा में है। पहला में इफ आई हैड, फिर बोल देंगे कुछ, फिर बोलेंगे आई वुड हैव, फिर बोल देंगे कुछ। ओके, एक दो एग्जांपल और देखिए। अगर मेरे पास दौलत होती ना, अगर मेरे पास दौलत होती, तो मेरे पास सुख सुविधा, जिसको लग्जरी कहते हैं, मेरे पास भी आराम की चीजें होती। इफ आई हैड वेल्थ या आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव लग्जरी। अगर मेरे पास दिमाग होता ना, हाँ बहुत बेवकूफ हूं मैं, अगर मेरे पास समझदारी होती तो मेरे पास बहुत दौलत होती, दिमाग ही नहीं है मेरे पास। इफ आई हैड सेंस, इफ आई हैड नॉलेज या सेंस, आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। अगर मेरे पास एक दोस्त होता, तो मेरे तो मेरे पास हिम्मत होता, यानी एक सहारा होता। इफ आई हैड अ फ्रेंड आई वुड हैव करेज। ओके, अगर मेरे पास स्मार्टनेस होती, तो मेरे पास बहुत सारे फैंस और फॉलोअर्स होते। इफ आई हैड स्मार्टनेस आई वुड हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स एंड फैंस। मैंने कोशिश किया आपको समझाने की, अब जरा आप लोग बताएं समझ में आया कि नहीं आया। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बिल्ड अप, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दीजिए, मैसेज टाइप कर दीजिए, आप चाहे तो बोल कर भी बता सकते हैं। If I had a bank manager, I would have also bank. ये क्या था इंग्लिश का ये? If I had a bank manager, I would have also bank or whole bank. सही बात है, बिल्कुल सही। सर और इसमें किसी नहीं का कैसे होगा? नहीं का, अगर मेरे का पास पैसा हो तो मैं यहाँ नौकरी नहीं करता। वेरी सिंपल, नहीं के बारे में तो पूछे ही मत। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। वुड है तो वुड के बाद वुड के वुडंट बोल दीजिए। इफ आई हैड मनी। लेकिन जानते हैं सर, आप काम की बात कर रहे हैं, आप रखने की बात नहीं कर रहे हैं, आप काम की बात कर रहे हैं कि जी मैं ये काम नहीं करता। और ये जो बात है ना, काम वाली बात जो है, स्टेप 3 है। अब इसके बारे में मैं आ रहा हूं। ओके अभी ओके तक मैं सॉरी। बोला शुड बी, फिर बोला शुड है, अब बोलूंगा शुड है प्लस वो आपका थर्ड फॉर्म। अब मैं काम के बारे में बात करूंगा, तो पहले आप मुझे ये श्योर कर दें कि आपको शुड बी शुड है समझ में आ गया, ताकि मैं अगले स्टेप पे जाऊं। सर पहले इसी में प्रैक्टिस करा लीजिए ना। ओके ओके ओके, गुड जॉब। तो चलिए शुरू करते हैं, अहमद जी से शुरू करते हैं। बी वाला और हैव वाला मैं दोनों बोलूंगा। अगर मैं एक लीडर होता, तो मैं एक भाषण देता। इफ आई वर अ लीडर आई वुड भाषण को क्या बोलते हैं? मेक आई अ वुड स्पीच, मेक अ स्पीच। मेक अ स्पीच।
बहुत अच्छा। If I were a leader, I would make a speech. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक पुलिस वाला होता तो मैं आपको शूट कर देता। If I had a police officer, I I would shoot would you. shoot you. If I had बहुत a अच्छा। police officer, I would shoot you. I would अब नहीं लगेगा, रखने की बात नहीं हो रही है। हैव तब बोली जब रखने की बात हो, बी तब बोली जब बनने की बात हो। ओके, अगर मेरे पास पैसा होता ना, सर इन्होंने हेड बोला है फिर वुड बोल रहे हैं सेकंड में। माफ कर दीजिए, जाने दीजिए। अच्छा जी ठीक। वी आर मैन एंड मैन मेक्स मिस्टेक। हमसे गलती, अभी मैं खुद पहले मैं लेक्चर दे रहा था ना, तो कुड की जगह बी की जगह पर मैंने बोल दिया था कुड। जुबान है, इंसान है हम लोग, गलती होती रहती है। नहीं नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी ना। कोई बात नहीं, कोई बात मैं गलत तो नहीं हूँ, ठीक। नहीं। नहीं, यू आर नेवर रॉन्ग, यू आर माय बॉस। नहीं 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 नहीं। ओके, नेक्स्ट। एक एग्जांपल और, अगर मेरे पास एक लैपटॉप होता तो मैं एक क्रिएटर बन जाता। If I had, रहेगा I had. If I had, have, if had, had, if I had, if I had a laptop, I would a creator. I would be बन Creator. जाता, I would be a creator, I would I would be a creator। I ठीक है, would be creator. यस। ये अंकुश जी आइए सामने आइए, आपसे प्रैक्टिस हो जाए। अंकुश जी, कहाँ चले गए दोस्त, जल्दी करिए। प्रैक्टिस करना चाहेंगे सर? Yes, sir. He is busy. He is messaged. ओके ओके, तो नरेंद्र जी और बी पंकज, आप दोनों में जो जी अवेलेबल हो आ सर। जाइए। जी सर। नरेंद्र जी, Yes, sir. all right, all right, so I'm going to ask some sentences, you are going to translate into English। Okay. अगर मैं एक ज्योतिष होता, एस्ट्रोलॉजर, अगर मैं एक ज्योतिष होता तो मैं आपका किस्मत देखता। If I were a palmist, I would see your future. यस, गुड जॉब। अगर मैं एक हलवाई होता तो मैं आपके लिए रसोगुल्ला बनाता। If I were a confectioner, I would make a rasgulla for you. गुड जॉब, गुड जॉब। अगर मैं एक सिंगर होता तो मैं आपके लिए गाना गाता। If I were a singer, I would sing a song for you. मुझे ऐसा सुनाई दिया कि आपने कहा इफ आई वर सिंगल बोले हैं कि No, सिंगर बोले if हैं? I were singer, if I were a singer. नहीं, आप सिंगल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे महफिल में बताते चले। No, I didn't say like singer. ओके ओके। अगर मेरे पास पैसा होता ना तो मैं एक आईपैड खरीदता। If I had money, I would buy a pet. क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि जितना भी मैंने एग्जाम्पल नरेंद्र भाई से बोला,
लास्ट में वुड के बाद ना तो उन्होंने बी बोला, ना तो उन्होंने हैव बोला, क्योंकि ना तो मैं बनने की बात किया, ना तो मैं रखने की बात किया। जब मैं बनने की बात नहीं करूंगा ना, तो आप बी नहीं बोलेंगे, और रखने की बात नहीं करूंगा तो हैव भी नहीं बोलेंगे। मैं जितना भी एग्जाम्पल बोला, सब कोई काम का जिक्र किया, आना जाना, खाना पीना, पढ़ना पढ़ाना। इसीलिए उन्होंने कहा आई वुड, फिर बोला उन्होंने वो काम। तो कीप रिमेम्बर, जरूरी नहीं कि वुड के बाद बी बोलें, बनना होगा तो बी बोलिएगा। जरूरी नहीं कि वुड के बाद है बोलें, रखने की बात होगी तो बोलिएगा है, और कोई काम की बात होगी तो काम बोलिए ना, हैव और बी क्यों बोलेंगे आप। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। Thank you, sir. देखते हैं कब आप कैमरा के सामने आते हैं। But sir, still you have forgotten about one thing like causative verbs. Please, tomorrow do it, sir. या Once आई we, हैवंट I'm I not haven't putting forgotten, pressure but on you. I'm not putting pressure on you. Once we completed this circle like modals, then you will start. yeah, this is the reason. This is the reason I don't want mix up. अब ये चीज शुरू कर दिया तो उसमें ये काजेटिव लाकर ना सब बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए थोड़ा सा उसको होल्ड पे Sound रखा हूँ। great, sir. Sound great. यस, मुझे आपकी बात याद है, और मैं अपने स्टूडेंट्स की क्वेश्चन को बहुत केयरफुली उसको वो करता हूँ, वॉच करता हूँ। मुझे पता है कि कॉजेटिव पढ़ाना है, लेकिन अब इसको खत्म हो जाने दीजिए ताकि ना कंफ्यूजन पैदा ना हो। वेल, और कोई भाई है? आइए प्रैक्टिस करते हैं। सर मैं। आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं जिसका ना, मैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? मैं आए। मैं जॉन। ओके, अभी भी कर सकते थे। मैं हूँ, इट्स मी। मैं हूँ, इट्स मी, लेकिन अब वो चूंकि परमिशन मैंने मांगना था हिंदी शायद आपको, शायद हिंदी में पर बोला। जी, आपको परमिशन मांगना था, तो आप कहेंगे मे आई स्पीक, मे आई टेक अ चांस। ओके, ओके। वेल, अगर मेरे पास एक पियानो होता तो मैं उसे बजाता। If I had a piano, I would play प्ले दैट। play that. अगर मेरे पास कैरम होता ना, तो मैं कैरम खेलता। If I had a carom, I would play with that. अगर मेरे पास पानी होता तो मैं पी लेता। If I had a water, I would drink. अगर मेरे पास एक नौकरी होती तो मैं एक अमीर इंसान होता। Okay. If I had a good job, I would be a rich man. गुड जॉब, आपने बिल्कुल सही बोला, आई वुड बी। ओके, दैट्स ग्रेट। अगर मैं एक इंजीनियर होता तो मेरे पास पैसा होता। If I were an engineer, I would have a lot of money. बिल्कुल सही। थोड़ा आप कुछ ज्यादा ही बातों को और मसाला लगा के बोल रही हैं। मेरे पास पैसा होता, आई वुड हैव मनी, लेकिन आप मेरे आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, है ना? अच्छी बात है, कुछ क्रिएशन इंसान को करना चाहिए। Okay, sir. I will try. अगर मेरे पास एक कुर्सी होता तो मैं उस पर बैठता। All right. If I had a chair, I would sit on there. Sit on that. सीट ऑन दैट, बिल्कुल सही जा रही हैं, बिल्कुल सही। ओके, आपके पास समझदारी होनी चाहिए। You should have a knowledge. ठीक है, नॉलेज चलेगा, अंडरस्टैंडिंग। Understanding. आपको समझदार बनना चाहिए। You should be knowledgeable or understanding. सेंसिबल। All right. ओके, Sensible. मेरे पास पैसा हो सकता था। I could have a money. उस वह शायद ही एक इंजीनियर होगा। I'm not sure. He may be an engineer. फिर से गौर करिए,
वह शायद ही एक इंजीनियर होगा। होगा, ओके। ही वुड बी एन इंजीनियर। फिर से बोलिए, आप गलत बोल, देखिए ये कोई इनको बताएगा नहीं। ही माइट बी एन इंजीनियर, कोई बताएगा नहीं तो ये सुन लेंगी। ये ओके अपने ओके। तरफ से कोशिश आई करेंगी। आई एम शायद नॉट ही के लिए श्योर। क्या बोला जाता है? 30 20%, ओके फॉरवर्ड। आई एम नॉट श्योर, ही माइट बी एन इंजीनियर। गुड जॉब। और कोई भाई है तो आइए, सामने आइए। थैंक यू। वेलकम। और किसी भाई को प्रैक्टिस करनी, सामने आ जाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ है आप? अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। जी सर, लाइट नहीं है। लाइट नहीं है? अच्छा, यस। अंधेरा में है ना। जी। आप गल्फ में है ना? यस यस। अभी लाइट नहीं है सर। अच्छा। जो नहीं है उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। लाइट तो होगी, यस जो नहीं है उसको कहते हैं यस। कॉन्फिडेंस। यस सर। तो दिखाइए सर, कॉन्फिडेंस जो होगा देखा जाएगा। आइए सामने। थोड़ा टाइम बाद आएंगे सर। अच्छा, थोड़ा मेकअप वो करके आएंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो भी जरूरी है। नहीं नहीं, अभी नहीं, कुछ दिन बाद। अच्छा, कोई दिन बाद साड़ी उड़ी पहन के आएंगे, चलिए वो भी चलेगा। यस यस। हम्म। ओके। तो मैं कुछ एग्जांपल बोलने जा रहा हूँ, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें। अगर मेरे पास एक मोबाइल होता तो मैं गेम खेलता। इफ आई हैड अ मोबाइल आई वुड प्ले अ गेम। प्ले या गेम? प्ले, प्ले प्ले गेम ना? प्ले प्ले गेम। हाँ हाँ, ठीक है। अगर मेरे पास अगर मेरे पास एक बाइक होता तो मैं उसे चलाता। इफ इफ आई हैड अ बाइक आई वुड राइड इट। बाइक चलाने को राइड कहते, राइड राइड। आई वुड राइड। ओके। अगर मेरे पास पानी होता ना तो मैं पीता। If I had a water, sorry, if I had water, I would drink. उसके पास एक बंदूक हो सकता है। उसके पास एक बंदूक हो सकता है। He may be a gun. ही मे बी अ गन का मतलब होगा कि वह एक बंदूक हो सकता है। बताइए, इंसान बंदूक हो पाएगा? He उसके sorry उसके पास एक बंदूक हो सकता है। He he may have a gun. इस बार आपने सही बोला। बी मतलब वही बन जाएगा वो। हाँ। Yes yes मैं एक गलत सेंटेंस बोल रहा हूँ भाई, आपको समझाने के लिए ना एक गलत सेंटेंस बोल रहा हूँ। मेरे दिल में है कि आ, उसके पास लैपटॉप हो सकता है। मेरे दिल में है कि उसके पास लैपटॉप हो सकता है। इसकी इंग्लिश में गलत बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ही मे बी अ लैपटॉप। पता है मैं क्या बोला? ही मे बी अ लैपटॉप मतलब वह एक लैपटॉप हो सकता है। इंसान को मैंने लैपटॉप yes बना sir. दिया। बताइए Yes क्या yes. होना चाहिए? ही मे हैव अ लैपटॉप। He he may have a laptop. यस। रखने की बात होगी तो है बोलना है। Yes. मेरे पास दौलत हो सकता था। मेरे पास दौलत हो सकता था। I could be sorry दौ, दौलत का वेल्थ कहते हैं। I I had a I had wait हेड कहाँ से आ गया सर? मेरे पास दौलत हो सकता था। I मे could का इस्तेमाल I करिए। could have I could have I could आई have होगा सॉरी। कुड। हाँ, कुड कैपिटल हैव। यूज कर I सकते हैं। could I कुड हैव। could have दौलत का क्या होगा? वेल्थ, मनी। wealth money। I could have wealth या money। बहुत अच्छा। तो सर एक कैपिटल यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं? कैपिटल का मतलब ही होता है दौलत। जी सर। वेल, ठीक है। और कोई भाई है? आइए रेशमा, आप
आप प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं। अभी आपके पापा का फोन आया था कि मेरी बिटिया कहाँ तक आगे बढ़ी। हमने कहा नहीं नहीं, बिटिया बहुत अच्छा काम कर रही है। कोई माँ बाप मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसका दिल रखने के लिए अच्छा ही बोलता हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी का ये प्रैक्टिस करिए। जी सर, बोलिए आगे। आज ठीक है, और डेली आया करें। ठीक है। अगर मेरे पास चावल होता ना तो मैं खाता। If I had a rice, if I had rice, I would be eat. भी कहाँ I से आ गया? I would बन eat. हाँ, आप सही जा रही हैं। अगर मेरे पास एक एक रॉयल इनफील्ड होता बाइक, अगर मेरे पास एक रॉयल इनफील्ड होता तो मैं शोबाजी करता। If I had रॉयल bike, इनफील्ड if I had Royal Enfield, I would be बी कहाँ से बार show बार आ रहा off. है? Show off. I would बी, show off. हाँ बी मत बोलिएगा क्योंकि बनने की बात थोड़ी हो रही है। आई वुड शो ऑफ, आई वुड शो ऑफ। Show. ओके। अगर मेरे पास एयर कंडीशन होता ना तो मैं उसे इस्तेमाल करता। If I had air condition, I would यूज इट। use it. ओके, गुड जॉब। वह एक चोर हो सकता है। He may be thief. और थीफ, ही मे बी और थीफ। A thief. He may be a हाँ, thief. उसके पास एक चोर हो सकता है। He may have a thief. क्या बात है, कितने इंटेलिजेंट है आप। गॉड ब्लेस यू। हु इज नेक्स्ट? आ जाइए भाई, वीर तुम बाड़े चलो, सामने कैमरा है। Good evening, sir. गुड इवनिंग। आपका नाम? How are you, sir? I'm Mohammad फाइन। Rashid. राशिद। ओके राशिद जी, वेल तो आपसे सवाल पूछे। Yes, sir. ओके, कल आप क्लास लिए थे सर? Yes, sir. I was there. ओके, तो दोनों को मिक्स करके बोल रहा हूँ। आपको महान बनना चाहिए। I can be great. लेकिन मैं तो आपको राय दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, कैन कैसे होगा? Uh, कोई I should बताएगा be नहीं। great. शुड का इस्तेमाल है, कोई बताएगा नहीं। आपको महान बनना चाहिए, यू शुड बी ग्रेट, कोई You बताएगा should नहीं। be. You should be great. You should be great. Yeah. कितनी अच्छी आपने अपने से सोचा, बताया। हाँ, अच्छा लगा। आपके पास एक एक फैन होना चाहिए। You should have a fan. बहुत है सर। आपके पास एक फैन हो सकता है। You may be a fan. You maybe have a fan. भैया आपने बोला यू मे बी अ फैन, इसका मतलब हुआ कि आप एक पंखा हो जाएंगे। इंसान को अपने पंखा बना दिया। बताइए, बहुत 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 अजीब बात है। You maybe have a fan. अब बी क्यों बोल रहे हैं सर? बी मीन्स तो बनना होता है। Sorry. You may have a fan. Yeah. Sorry. Sir. You may have a fan. Yeah. ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे बोलिए। Yeah. आपको जरूर ईमानदार बनना चाहिए। You must be honest. ऑनेस्ट के पहले अब मत लगाइए, ईमानदारी को गिन पाएंगे आप? नहीं गिन पाएंगे। यू You मस्ट must बी। be honest. यस। Honest. हाँ, You must आपके be पास honest. Yeah. आपके पास जरूर ईमानदारी होनी चाहिए। You should have. You should have honesty. बहुत अच्छा, यू शुड हैव ऑनेस्टी। ओके, बहुत अच्छा लगा। आपने प्रैक्टिस किया साहब। राशि जी, यू आर Thank you, वेरी sir. इंटेलिजेंट, गॉड ब्लेस यू। हु इज नेक्स्ट? यस सर। अतउल्ला जी, यस सर, गुड इवनिंग सर। आइए सामने है सर,
आप तो वीर बहादुर हैं। Sorry, sir. Like बोलिए सर। this person has made the wrong sentence. Instead of using must have, he used should have. Okay, that's well, that's not a big problem. He's a learner. If I, Yeah. yeah, sometimes we have to ignore for the sake of his confidence. That's why he feel, yes, I'm going well. समझे Because ना I बात was, को? that is why. कभी कभी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इग्नोर भी किया जाता है हमेशा। उसको एकदम पॉइंट टू पॉइंट देखने लगेंगे ना तो नर्वस हो जाएंगे, अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी थोड़ा सा अनदेखी भी करना पड़ता है। नेक्स्ट, अतुल्ला यस जी सर। सामने ही है सर। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। अगर मेरे पास क्या बोलूं, अगर मेरे पास एक कुर्सी होता तो मैं बैठ जाता। इफ आई वेर अ चेयर आई हैव सिट। आपने कहा इफ आई वर अ चेयर, वर का मतलब होता है ना, अगर मैं एक कुर्सी होता। इंसान कुर्सी हो पाएगा नहीं। इफ आई हैड अ चेयर, यस, इफ आई हैड अ चेयर आई वुड हैव सिट। आई वुड शिट। आई वुड सिट। यस, गुड जॉब। अगर मेरे पास एक आईफोन होता तो मैं पबजी खेलता। इफ आई हैड अ आईफोन आई वुड पहले पबजी, प्ले पबजी। पबजी। इफ आई हैड एन आईफोन आई वुड प्ले पबजी। ओके। यस, आपको तंदुरुस्त बनना चाहिए। यू शुड बी हेल्थी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपके पास एक पर्स होना चाहिए। यू शुड हैव अ पर्स। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप एक डॉक्टर बन सकते थे। यू कैन बी अ डॉक्टर। सकते थे, सकते थे। कोई बताएगा नहीं कुड होगा, कोई भाई बोलेगा नहीं कि आप एक डॉक्टर बन सकते थे। यू कुड बी अ यू कुड डॉक्टर, बी अ भाई अपने डॉक्टर। मन से बताएंगे। हाँ। यू कुड बी अ डॉक्टर। बहुत अच्छा, देखिए आपने कोशिश किया, अपने मन से सोच के बताया आपने, दैट्स ग्रेट। ओके, वह शायद ही एक डॉक्टर होगा। ही माइट बी अ डॉक्टर। उसके पास शायद ही एक डॉक्टर होगा। ही माइट हैव अ डॉक्टर। कितने इंटेलिजेंट है आप, बहुत इंटेलिजेंट है आप। गॉड ब्लेस यू। थैंक वो इज नेक्स्ट, अगला भाई कौन है? आइए साहब, आइए आप लोग प्रैक्टिस करिए। यस सर, गुड इवनिंग। नीरज। आप कौन है? नीरज। सामने ही है सर। यस सर। यहाँ तो अंधेरा कायम रहे लग रहा है। यस सर, अंधेरा है। अच्छा, आपके यहाँ लाइट नहीं होगी? सर एक्चुअली मैं छत पे हूँ सर, रूम में सब रहते हैं ना, इसलिए शोर छत पे आया। तो सब लोग को अंधेरा पसंद है ना? नहीं नहीं सर, रूम में मैंने इसकी नॉइस आएगा बैकग्राउंड, इसके लिए सब। चलिए कोई बात नहीं, शक्तिमान को बुलाना पड़ेगा आप लोग अंधेरा कायम करना, इस तरीके से पूरे दुनिया में अंधकार छा जाएगा। ठीक है, सवाल पूछते हैं आपसे। अगर मेरे पास
एक जोड़ी जूता होता ना तो मैं पहनता। If I had a sir, one जोड़ी का अ पेयर ऑफ शूज, a pair of shoes, I would be wear. ओके। लेकिन जानते हैं दोस्त, वियर मीन्स होता है ना, जो चीज आप पहने हुए हैं आपके बदन पे है उसको वियर कहते हैं। और जब कोई चीज आप पहने नहीं है बल्कि पहनने की बात की जाए तो उसको पुट ऑन कहते हैं। Okay. I would put on leg. Am I right, sir? आई वुड पुट ऑन, मैं उसे पहनता, आई वुड पुट ऑन दैट। ओके, On that. Okay. ऑन दैट नहीं, पुट ऑन। हाँ, पुट ऑन दैट, पुट ऑन मीन्स पहनना। वेल, अगर मेरे पास नॉलेज होता, अगर मेरे पास नॉलेज होता तो मैं अमीर बन जाता। If I had knowledge, I would reach. इफ, I would be rich. बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, औरंगजेब भाई जो लिखे हैं ना, तो रिच की स्पेलिंग आपने गलत लिखा है। आपने लिखा है REACH। उस रिच का मतलब पहुंचना होता है। यस, सही जा रहे हैं आप। चलिए, तो मुझे लगता है कि हमने इनफ प्रैक्टिस करा दिया इस टॉपिक पर और आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों नीरज भाई, सही बात है? Okay, sir. सही. तो चलिए ना, कुछ थोड़ा सा और रिवीजन करते जो हम पढ़ चुके हैं पिछला। Okay, sir. मैं हिंदी सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश सेंटेंस बोलिए। Okay. ओके, लगता है इस पर से एक्टिव मूड में बहना पड़ेगा। हाँ जी, मैं पढ़ाता हूँ। I teach. आई टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। I don't teach. आई डोंट टीच, क्या मैं पढ़ाता हूँ? Do I teach? डू आई टीच, मैं क्यों पढ़ाता हूँ? Why do I teach? व्हाई डू आई टीच, मैं कैसे पढ़ाता हूँ? How do I teach? हाउ डू आई टीच, मैं कहाँ पढ़ाता हूँ? Where do I teach? वेयर डू आई टीच, मैं कब पढ़ाता हूँ? When do I teach? मैं जानता हूँ। I know. मैं नहीं जानता हूँ। I don't know. क्या मैं जानता हूँ? Do I know? क्या मैं नहीं जानता हूँ? Don't I know? मैं क्या जानता हूँ? व्हाट डू आई नो, मैं क्या जानता हूँ? What What do I know? मैं जा रहा हूँ। I go. आई एम गोइंग। I go. I am going. I am going. यस, मैं आ रहा हूँ। I am coming. मैं बोल रहा हूँ। I am speaking. मैं हंस रहा हूँ। I am laughing. आप मुस्कुरा रहे हैं। You are smiling. मैंने खा लिया है। I have eaten. और क्यों बोले हैं आई हैव ईटेन? Sorry, sir. I eaten. क्या बोले? I eaten. नहीं, है बोलिए। आई हैव ईटेन। मुझे लगा ना आप पिछली बार कहा था आई हैव ईटेन, इसीलिए मैंने बोला था। Sir, I have eaten. हाँ, आई हैव ईटेन, मैंने तो दे दिया है। I have given. आई हैव गिवन, मैंने ले लिया है। I have take, टेकन। taken. Sorry. हाँ, I have taken. मैंने फेंक दिया है। I have eaten. Throw. थ्रोन, Thrown. I have thrown. I have thrown. मैंने पकड़ लिया है। I have caught. क्या, कितना होशियार हैं आप। आज हमारे देश को, हमारी कंट्री को ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है। साइंटिस्ट लोगों को आपके दिमाग पर रिसर्च करना चाहिए। हाँ जी, लास्ट एक कोई और आ सकता है, कौन है? सर मैं बाकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सामने आएंगे सर? यस ऑफ कोर्स सर। आइए। वेयर इज
वेल, मैंने देखा है, I have seen. मैंने आपको कहीं देखा है, I have seen you somewhere. हाँ, आई हैव सीन यू समवेयर या एनीवेयर। मैंने नहीं देखा है, Yes. I haven't seen. क्या मैंने देखा है, Have I seen? क्या मैंने नहीं देखा है, हैवंट आई। Haven't I seen? मैंने कहाँ देखा है, Where have I seen? Where have I seen? मैंने कब देखा है, When have I seen? मैंने पैसा दे दिया है, I have given money. मैंने पैसा नहीं दिया है, I haven't given money. क्या मैंने पैसा दिया है, Have I given money? क्या मैंने पैसा नहीं दिया है, Haven't given money. हैवन आई गिवन मनी। Haven't I given money? मैंने पैसा कब दिया है, When have I given money? मैं गया, I went. मैंने देखा, I have gone. I went, sir. मैंने देखा, आई सा, I saw. मैंने बोला, I saw. Yes. I told. I आई स्पोक, I spoke. मैंने Yes. खा लिया, I had. आई ate. एट, I ate. Yes. मैंने लिख दिया, I wrote. आपने लिख दिया, You wrote. आपने मजाक किया, You made. You made fun. You made fun. गुड जॉब, गुड जॉब। सो आज का ये क्लास खत्म होता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। थोड़ी सी दुख की बात यह है कि सभी लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं। सभी लोग आइए, देखिए, एक चीज आप नोटिस किए हैं, आप जरूर किसी कॉलेज में पढ़े होंगे। हर स्कूल कॉलेजेस में ना 3 या 4 इंग्लिश के टीचर होते हैं, लेकिन वो सभी इंग्लिश नहीं बोलते हैं। आप बस सुनते रहेंगे ना, आप एक राइटर बन जाएंगे, बहुत बड़े, आप बहुत बड़े स्कॉलर बन जाएंगे, लेकिन बोल नहीं पाएंगे आप। बोलने के लिए आकर बोलना पड़ता है। मिसाल के तौर पर, मैं बहुत दिनों से अपनी मम्मी को, फिर अपने बहन को रोटी बेलते हुए देखा हूं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं नहीं बेल सकता। मैं बहुत दिनों से लोगों को कार चलाते हुए देखा, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं कार नहीं चला सकता। बस देखना समझना इनफ नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आप लोग हिस्सा लीजिए। बहुत सारे लोग नहीं लिए आज, कोई बात नहीं। आप लोग 2 मिनट के लिए आइए, लेकिन आइए, कुछ बोलिए। ओके, गुड नाइट एवरीवन।